आपका फिर से नई क्लास में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा की स्थिति जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ न पानी और न ही वायु। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इतनी छाया को दिखाया जा सकता है। पूर्णिमा को दिन क्या होता है, इनकी छाया को दिखाया जाता है। अब हम उसके आगे देखेंगे क्षुद्र ग्रह, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों। तारे पढ़ लिए आप लोग, ग्रह पढ़ लिए, उपग्रह पढ़ लिए। अब इसके अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हुए हैं। एक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी के माध्यम से यह बताया गया था कि उसमें एक मटर के दाने के समान परमाणु में विस्फोट हुआ, जिसके कारण पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। ये आप लोग को आगे पढ़ने को मिलेगा। इसमें क्या है कि मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच कुछ क्षुद्र ग्रह दिखाई देंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह। जैसे एग्जांपल में ये हमारा मंगल ग्रह है, ये क्या हमारा मंगल ग्रह है, और ये हमारा बृहस्पति। इसी के बीच हमारा असंख्य क्या होते हैं? छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह दिखाई देते हैं। यहाँ इस पार्ट को क्षुद्र ग्रह की पट्टी भी कहा जाता है। इसके बाद आप पढ़िए उल्कापिंड। उल्कापिंड क्या होता है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। क्या? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या बोला जाता है? उल्कापिंड। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी से इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण एक गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा कहलाती है, जिसे मिल्की वे कहते हैं। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। आकाशगंगा का यही एक भाग है। प्राचीन भारत में इनकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। इसका मतलब क्या? आकाश में गंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों एवं गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा है। इसका कहने का मतलब है कि देखिए, ब्रह्मांड और हमारी पृथ्वी रहस्य बना हुआ है इन सबों का, क्योंकि इनका कुछ न कुछ वर्णन बीच बीच में कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा कुछ न कुछ उसमें हमें कुछ अजीब चीज़ें देखने को मिली है। अब इसमें देखिए, अब पृथ्वी देखिए, पृथ्वी से ये पृथ्वी हो गया, मतलब क्या है? सौरमंडल के बाद ग्रह आ गया हमारा, फिर उसके बाद उपग्रह आ गए, फिर उसके यहाँ पे छोटे छोटे पिंड आ गए, जिसे उल्का पिंड कहते हैं। अब उल्का पिंड के बाद हमारा उपग्रह गया, और कई उपग्रहों के समूह को क्या बोलते हैं? ग्रह। कई ग्रहों के समूह को सौरमंडल। कई सौरमंडलों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। कई आकाशगंगा के समूह को क्या बोला जाता है? ब्रह्मांड। इसलिए कहा जा सकता है कि सबसे बड़ा हमारा ब्रह्मांड है। इसको बस छोटा सा समझ लीजिए। आपकी पृथ्वी कई उपग्रहों के उल्कापिंडों के समूह को क्या बोला जाता है? उपग्रह। जैसे उसका चक्कर लगाते हैं उपग्रह किसका चक्कर लगाते हैं? ग्रहों का। ग्रह किसका चक्कर लगाती है? सौरमंडल का एक भाग है। और सौरमंडल के ही
कई, जैसे हमारे पृथ्वी के अंदर का 8 ग्रह हैं, ऐसे ही कई सौरमंडल के भागों को क्या बोला जाता है? आकाशगंगा। और आकाशगंगाओं के समूह को क्या बोला जाता है? ब्रह्मांड। ऐसा माना जाता है कि असंख्य आकाशगंगाएं हमारे ब्रह्मांड में विद्यमान है। आज आप लोग का ये चैप्टर समाप्त हो गया है। इसके बाद आप लोग को एक भाग और ग्रहों उपग्रहों के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद आप लोग को PDF के द्वारा प्रश्न उत्तर भेजा जाएगा। धन्यवाद।